जय श्री कृष्णा मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। मित्रों, जीवन से संबंधित, अपने कर्मों से संबंधित मैं आप लोगों के लिए कहानियाँ लाती हूँ। आज की कहानी भगवान बुद्ध के ऊपर है कि आपको अपने जीवन को सही मार्गदर्शन करने के लिए प्रेरित करेगी। तो चलिए कहानी को सुनते हैं। एक बार भगवान बुद्ध अपने आश्रम में विहार कर रहे थे। तभी एक व्यक्ति उनके पास आकर बोलता है कि मैंने अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा अपनी प्रशंसा में गंवा दिया। मैंने सुना है कि आपको परम ज्ञान उपलब्ध है। मैं भी परम ज्ञान को उपलब्ध होना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे ज्ञान का मार्ग दिखाएंगे। और ना कोई किसी को समझना चाहता है। सभी तरफ अंधकार ही अंधकार है। यहाँ बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो निस्वार्थ ही दूसरों की सेवा करते हैं। ऐसे ही आप हैं बुद्ध, आप भी निस्वार्थी दूसरों को ज्ञान देते हैं। इसी कारण मैं आपके पास आया हूँ। तब बुद्ध ने कहा कि तुम्हें यहाँ अंधकार ही अंधकार क्यों लगता है? वह व्यक्ति बोला, बुद्ध, अंधकार नहीं तो क्या है, मैंने अपने जीवन में अंधकार ही देखा है। मुझे अपने पिता से उम्मीद थी कि वह मेरा विवाह उस लड़की से करा देंगे जिससे मैं प्रेम करता हूँ, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने इसका विरोध किया और मेरा विवाह दूसरी लड़की से करा दिया, जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह मेरे जीवन में आएगी। मुझे लगता था कि मेरे पिता मेरी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। अब मेरे जीवन में नई लड़की आ गई है जिससे पिता ने मेरा विवाह कराया है। मेरी पत्नी मेरा ख्याल रखेगी और मेरे सभी कार्यों में मेरा साथ देगी। मुझे ऐसा लगता था। मैं एक कवि था, लेकिन मेरी कविताओं में उसे जरा भी रुचि नहीं थी। वह चाहती थी कि मैं कविताएं छोड़कर कोई और या कार्य करूं जिससे अधिक से अधिक धन की प्राप्ति हो सके। इसके लिए वह मुझे रोज झगड़ा करती थी। मेरे जीवन को नर्क बना दिया था उसने। तब मैंने निश्चित किया कि मैं घर त्याग दूंगा और फिर कभी वापस नहीं आऊंगा। और एक दिन मैंने ऐसा ही किया। मेरा घर त्याग दिया मैं अपने मित्र के पास गया जिससे मुझे उम्मीद थी कि वह मेरी सहायता अवश्य करेगा, किंतु उसने भी मेरी सहायता नहीं की। तब मुझे समझ में आ गया कि इस दुनिया में सभी लोग अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं। कोई भी किसी को नहीं समझता है और ना ही कोई किसी की मदद करना चाहता है। इसके बाद मैं साधुओं और सन्यासियों के साथ रहने लगा। वह मुझे अनेक साधुओं का आशीर्वाद मिला और मुझे नई नई ज्ञान की बातें भी सीखने को मिली। और मैंने जाना कि इस दुनिया में एक माया से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर लोग व्यक्ति भ्रमित हो रहे हैं और लोग माया में पड़े रहते हैं। मैं खुशनसीब था जो इस माया से बाहर निकाल पाएगा हमें। अब मुझे पता चल गया है कि हम ईश्वर की भक्ति और ज्ञान के माध्यम से ही अपने परलोक को सुधार सकते हैं, जिससे हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और हमें वहाँ कोई कष्ट भी नहीं मिलेगा। वहाँ पर मुझे आपसे पूर्ण उम्मीद है कि आप ज्ञान के उच्च शिखर तक हमें ले जाएंगे। भगवान बुद्ध मुस्कुराए और बोले कि ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें जो कहूँगा तुम्हें वो करना होगा। तुम करने के लिए तैयार हो? तो वह व्यक्ति बोला कि बुद्ध, आप जो कहेंगे मैं करूँगा। भगवान बुद्ध ने उसे एक घड़ा दिया और कहा कि यह मैंने अपने हाथों से बनाया है। इसकी कलाकृतियाँ मैंने अपने हाथों से बनाई हैं। इस घड़े की तुम्हें रक्षा करनी है। मुझे तुमसे उम्मीद है कि तुम इस घड़े को कभी टूटने नहीं दोगे। वह व्यक्ति बोला, बुद्ध, बस इतनी सी बात है, मैं इस घड़े की रक्षा अपनी जान से ज़्यादा कर लूँगा। बुद्ध ने कहा, एक और बात है जो तुम्हें करनी है। तुम्हें रोज़ सुबह उठकर सभी भक्तों के लिए जल की व्यवस्था करनी है। आश्रम में रहने वालों का ध्यान रखना है। वहाँ की साफ सफाई करनी है। जो भिक्षु ध्यान कर रहे हैं उनकी सेवा करनी है तथा सभी भिक्षुओं के साथ भिक्षा मांगने नगर जाना है तथा वापस आकर सभी के लिए भोजन की व्यवस्था करनी है। और जब तक मैं ना कहूँ, मेरा प्रवचन या सभा में आने की अनुमति नहीं है तुम्हें। सही समय आने पर मैं तुम्हें बुलाऊंगा, या फिर जब तुम्हें कोई भी बात करनी हो मुझे, तो यह घड़ा लेकर तुम्हें आना होगा। उस व्यक्ति ने कहा कि ठीक है, आप मुझे बुलाएंगे तो मैं यह घड़ा लेकर आऊँगा। अब वह अपने काम को बड़े ही ध्यान से करने लगा। ऐसा करते करते 1 माह बीत गया था, किंतु उसे भगवान बुद्ध ने नहीं बुलाया। अब वह भगवान बुद्ध के पास स्वयं बात करने आया, लेकिन भगवान बुद्ध ने उससे बात नहीं की। तब उसे याद आया कि वह घड़ा लेकर तो आया
ही नहीं है। इस वजह से शायद भगवान बुद्ध उससे बात नहीं कर रहे हैं। अगर भगवान बुद्ध से बात करनी है उसे, तो उसे घड़ा लेकर अवश्य ही आना होगा। यह सोचकर वह घड़ा लेकर आया। वह व्यक्ति घड़ा लेकर भगवान बुद्ध के पास जब उपस्थित हुआ, तब भगवान बुद्ध ने उससे पूछा कि तुम्हारे मन में कोई प्रश्न है क्या वो उनसे बात करना चाहता है। तो उसने कहा कि काम करते करते 1 माह बीत गया है। काम तो ठीक है, किंतु आपने मुझे अपनी सभा में नहीं बुलाया अभी तक। भगवान बुद्ध ने कहा कि समय आने पर मैं तुम्हें अवश्य ही सभा में बुला लूँगा। फिर वह व्यक्ति वहाँ से चला गया और अपना काम करने लगा। फिर धीरे धीरे करके 2 महीने बीत गए, किंतु भगवान बुद्ध ने उसे सभा में नहीं बुलाया। फिर घड़ा लेकर भगवान बुद्ध के सामने उपस्थित हुआ और कहने लगा कि आपने मुझे अभी भी सभा में नहीं बुलाया है, जबकि मुझे यहाँ काम करते करते 2 महीने बीत चुके हैं। भगवान बुद्ध ने कहा कि सही समय आएगा तो मैं तुम्हें अवश्य ही बुला लूंगा। व्यक्ति फिर अपने कार्य में लग गया। फिर कार्य करते करते 1 माह बीत गया। अब उसी के धैर्य की सीमा ही ना रही। अब वह वहाँ पर काम करने वाले एक व्यक्ति के पास गया जिसका नाम आनंद था। उसने कहा, हे आनंद, भगवान बुद्ध ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया है। मेरे बाद आए हुए लोगों को उन्होंने अपनी सभा में बुला लिया है, उन्हें ज्ञान दिया है। किंतु व्यक्ति के उतना ही कहते आनंद ने उसे रोक लिया और कहा कि भगवान बुद्ध तुमसे बहुत प्रेम करते हैं और जो तुम्हें कहा है वह केवल तुम्हारे लिए ही है। तुम उन्हें दूसरों से नहीं कह सकते हो। उन्होंने तो तुम्हें इतना प्रेम दिया है कि अपने बनाए हुए घड़े को तुम्हें सौंप दिया है। अब व्यक्ति सोचने लगा, भगवान बुद्ध मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं। इस घड़े को देकर उन्होंने तो मुझे अपना गुलाम बना लिया है। और वह घड़ा लेकर भगवान बुद्ध के सामने उपस्थित हुआ और कहने लगा कि आप मुझे इतने दिन से मूर्ख बना रहे हैं। इतने दिनों से मैं आपसे कह रहा हूँ आप मुझे अपनी सभा में बुलाइए, किंतु आप मुझे अपनी सभा में नहीं बुलाते हैं। इसी वजह से मैं यह घड़ा लेकर उपस्थित हुआ हूँ। क्या आप मुझे ज्ञान नहीं देंगे? क्या आप मुझे ज्ञान सभा में नहीं बुलाएंगे? भगवान बुद्ध ने कहा कि मैं तुम्हें अपनी सभा में अवश्य बुलाऊंगा। तब वह व्यक्ति आग बबूला हो गया और कहने लगा कि मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई भी ज्ञान प्राप्त है। मुझे आपसे कोई भी ज्ञान अर्जित नहीं करना है। आप मुझे उम्मीद नहीं है आपसे। झूठा ही ज्ञान का प्रदर्शन करते हैं आप। मुझे आपके घड़े की आवश्यकता नहीं है। यह कहकर उस व्यक्ति ने घड़े को पटक दिया। अब घड़ा टूट गया था। घड़े के टुकड़ों को भगवान बुद्ध अपने कपड़े में बटोरने लगते हैं। यह देखकर वह व्यक्ति लज्जित हो उठता है। उस व्यक्ति ने भगवान बुद्ध से क्षमा मांगी और कहने लगा कि मुझे क्रोध आ गया था। तब भगवान बुद्ध ने उससे कहा कि अब तुम्हारी सभा में उपस्थित होने का समय आ गया है। सभा में प्रवचन प्रारंभ हुआ। तब भगवान बुद्ध ने कहा कि हमें दुख तभी होता है जब हम किसी वस्तु से या किसी व्यक्ति से जुड़े हुए होते हैं और उनसे उम्मीद कर लेते हैं, और वह उम्मीद जब पूरी नहीं होती है तभी हमें दुख होता है। जैसे एक पिता को अपने पुत्र से उम्मीद होती है और अपने पुत्र को अपने पिता से उम्मीद होती है कि वह जो कहेगा, जो करेगा, पिता उसकी सहायता करेगा। पति को अपनी पत्नी से उम्मीद होती है और पत्नी को अपने पति से उम्मीद होती है, किंतु जब उम्मीदें पूरी नहीं होती हैं तो उन्हें कष्ट होता है। उम्मीद तो केवल एक की ही पूरी होगी और एक की उम्मीद अधूरी रह जाएगी। तब उसे क्रोध आता है। क्रोध उस अग्नि के समान है जो अपनी हथेली पर रखकर किसी की तरफ फेंकना चाहते हैं, किंतु वह आदमी पहले स्वयं के हाथ को जला लेता है। उस घड़े के टुकड़े को निकालकर बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं कि क्या तुम इसे अब जोड़ सकते हो? तो वह व्यक्ति कहता है कि क्षमा कीजिए प्रभु, अब यह नहीं जुड़ेगा। बुद्ध ने कहा कि मुझे अपने चरणों में ले लीजिए, किंतु भगवान बुद्ध उसे कहते हैं कि अभी तुम्हें यहाँ रहने की आवश्यकता नहीं है। तुम अपने घर जाओ और अपने पिता और पत्नी से क्षमा मांगो। व्यक्ति कहता है कि क्या मुझे ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार नहीं है? आप मुझे घर क्यों भेजना चाहते हैं? तब भगवान बुद्ध उसे कहते हैं कि जिसे ज्ञान प्राप्त करना होता है वह अपने गृहस्थ जीवन में भी ज्ञान प्राप्त कर सकता है। तब उसके परिवारजन उसके मार्ग में बाधा नहीं बनते हैं। तुम्हें अंधकार नजर आ रहा है, तुम जाकर अपने जीवन में देखो कि प्रकाश कहाँ है और वृक्षों से संपर्क करो। तुम्हें ज्ञान अवश्य प्राप्त होगा और तुम उसी मार्ग पर आगे निकल जाओगे।
यह सुनकर वह व्यक्ति बुद्ध के चरणों में गिर गया और फिर अपने घर को चल दिया। उस व्यक्ति के जाते ही भगवान बुद्ध के शिष्य आनंद ने पूछा कि आप सबको अपने आश्रम में रख लेते हैं, किंतु इसे अपने आश्रम में क्यों नहीं रखा, इसे अपना शिष्य क्यों नहीं बनाया आपने। तब भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं कर सकता है और गृहस्थ जीवन नहीं जी सकता है, उसे किसी प्रकार का ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता है, क्योंकि ज्ञान की प्राप्ति की पहली सीढ़ी गृहस्थ ही है। ज्ञान प्राप्ति का प्रथम साधन यह दुनिया ही है। जब प्राप्ति के लिए इस दुनिया से होकर गुजरना पड़ता है। व्यक्ति अपने सांसारिक जीवन से भाग रहा है और जो छोड़कर भाग रहा है वह कभी भी ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता है। वह धीरे धीरे ज्ञान को प्राप्त अवश्य कर लेगा। दोस्तों, हम जहाँ पर भी हैं वहीं पर अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना ही सही है। जीवन को जीने के लिए ज्ञान खुद ब खुद मिल जाएगा। अगर हम दूसरों के बारे में बुरा नहीं सोचेंगे, बुरा नहीं करेंगे, अपने कर्मों को सुचारू पूर्वक करते रहेंगे, तब हमारी ज़िंदगी अपने आप अच्छी चलने लगेगी। हमें दूसरों को सुख देना चाहिए, दूसरों से उम्मीदें नहीं करनी चाहिए। आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। धन्यवाद।